हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने घर पर रहकर भी कैसे कंसिस्टेंट पढ़ाई कर सकते हो, बीच में बिना एक भी दिन स्किप किए। कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें फॉलो करने के बाद आप बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई के बिना नहीं रह सकते हो एक भी दिन, भले ही कोई फेस्टिवल हो, भले ही कुछ भी हो। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। एक तो होता है कि आप अपने टारगेट सेट करो कि आपको दिन में करना क्या है, क्योंकि जब तक आपका टारगेट ही सेट नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता कि आपको करना क्या है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा। टारगेट सेट करने से मेरा मतलब है कि आप फर्स्ट डे ही करें, नाइट में, सुबह का बिल्कुल भी वेट ना करें। कुछ बच्चों को मैंने देखा है वो अपना टारगेट सुबह ही डायरी में या कॉपी में नोट करते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप नाइट में सोने से पहले ही अपने टारगेट को सेट कर ली। सेकंड चीज़, आप मॉर्निंग में जल्दी उठने की ट्राई करें, क्योंकि जब आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो कहीं से एक पॉजिटिव एनर्जी होती है कि मुझे ये करना है, वो करना है। अगर आप उठेंगे ही लेट, मान लीजिए आप 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे उठ रहे हैं, तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, कि आपको करना क्या है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और उस कंफ्यूजन में मेन चीज़ें ही कर पाओगे अपने दिन की, बाकी आपका जो स्टडी वाला पार्ट है वो छूट जाएगा। थर्ड चीज़, आप अपने फ्यूचर गोल पे फोकस करो। मतलब आप सोचो कि आपको क्यों पढ़ना है, आपको क्यों प्रिपरेशन करनी है। जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आप क्यों ये चीज़ कर रहे हो और आपका अगर उस क्यों में दम है, तो आप खुद ही प्रिपरेशन कर पाओगे। फोर्थ चीज़ होती है, आप अपने दिमाग की सुने, दिल फिर आपका खुद ही साथ देगा। कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि मन हो रहा है, अभी पढ़ने के लिए बैठे हैं, मन हो रहा है कि चलो एक मूवी देख लेते हैं, तो वो चले गए उठ के मूवी देखने। इन सब चीज़ों से आपको बचना है, अपने माइंड को अपनी स्टडी पे फोकस रखना है। फिफ्थ पॉइंट होता है कि आप अपना एक टाइम टेबल सेट करें, क्योंकि जब आपको कोई टाइम टेबल ही नहीं होता कि आपको करना क्या है, कब क्या करना है, तो आप अपनी स्टडी को मैनेज ही नहीं कर पाते हो। यहाँ पे टाइम टेबल मेरा अपनी बुक से या स्टडी से नहीं है, टाइम टेबल अदर चीज़ों से है। आपको कब खाना खाना है, आपको किस टाइम प्रॉपर उठना है, आपको किस टाइम सोना है, आपको किस टाइम क्या चीज़ करनी है, आप चाय कब पीते हो, कितनी बार पीते हो, आपको अपनी लाइफ का रूटीन एक पता होना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ को, अपने रूटीन को मैनेज कर पाते हो, तो बचे हुए टाइम में स्टडी खुद ही मैनेज हो जाती है। उसके बाद बात आता है वीकली या डेली बेसिस पर आप टारगेट जो भी बनाते हैं, उसको आप जब कंप्लीट नहीं कर पाते, मान लो सपोज करो कि आपने टारगेट बनाया और उससे आपको कंप्लीट आपने नहीं किया, तो नाइट में आप जब चेक करोगे कि मैंने आज कितना किया, तो एक मतलब आपके माइंड में गिल्टी फील होगा, और जब गिल्टी फील होगा तो आपका मन दुखी होगा, और जब मन दुखी होगा तो आप सोचोगे कि क्यों दुखी हुआ। और आज की जो जनरेशन है वो दुखी होना या फ्रस्ट्रेट होना नहीं चाहती है। तो अगेन आप अपनी प्रिपरेशन करोगे। आप मान लो आपने 10 पॉइंट लिखे थे और आपने 10 में से 7 किए या 6 किए या 5 किए। देखो 5 से तो ऊपर होना ही चाहिए। अगर 5 से ऊपर आप नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आप सीरियस एस्पिरेंट ही नहीं हो, आपको पढ़ना ही नहीं है। बट अगर 5 से ऊपर आप कर रहे हो, इसका मतलब थोड़ी थोड़ी सी प्रोग्रेस है। चलते रहिए, चलते चलते धीरे धीरे आप दौड़ना भी सीख